जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लाइन तो आपने सुनी होगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। अब आम आदमी पार्टी के साथ ये लाइन बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि इनकी सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें घोटाला हुआ नहीं। हर योजना जैसे जैसे खुलती है, जैसे जैसे जांच होती है, उसमें घोटाले निकल कर आते हैं। और अब तो इन्होंने दलित बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। दलित बच्चों के नाम पर 145 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जो दिन भर बाबा साहेब कहते हैं, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उन्होंने भीमराव अंबेडकर के ही नाम पर बनी योजना में उनकी पार्टी ने करोड़ों का घोटाला किया है। और इसमें जो फायदा दलित बच्चों को मिलना था, वो फायदा मिला है इस घोटाले में शामिल लोगों को। अब वो कौन है ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन योजना तो इसी सरकार की थी। जय भीम प्रतिभा विकास मुख्यमंत्री योजना, ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था दलित बच्चों को, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को कोचिंग उपलब्ध करवाना। प्रतियोगी परीक्षाओं की, यूपीएससी की और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की, इसके लिए कोचिंग उपलब्ध कराना और बच्चों को मुफ्त में कोचिंग मिलेगी और सरकार इसके बदले पैसे देगी। अब इसमें देखिए क्या फर्जीवाड़ा हुआ है जो अभी जांच हुई है। ये जांच अभी शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने कराई है। और इसमें जो प्राथमिक जांच में पाया गया, फिर एलजी को वो भेजा था और एलजी ने अब इसमें जांच के आदेश दिए हैं इस मामले में, कि इसमें ऐसी गड़बड़ियां पाई गई हैं कि अब इसकी और जांच की जाए। फिर इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, जिनकी भी जरूरत पड़ेगी वो जांच करेंगे। लेकिन ये जो योजना लाई गई थी, इसका देखिए शुरुआती बजट था 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए के बजट के साथ लाई गई कि हर साल कुछ बच्चों को एनरोल किया जाएगा कोचिंग सेंटर में और उनको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें 2018 में करीब 4900 बच्चे आने थे, उसके बाद 2019 में ये करीब 7000 बच्चों को मिलनी थी। लेकिन देखिए 2021-22 में क्या होता है। 2021-22 में इस योजना में अचानक से 13,000 बच्चे आ जाते हैं, 13,000 बच्चे। और जो योजना 15 करोड़ की थी वो 145 करोड़ की हो जाती है। 15 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं और कोचिंग सेंटर बिल भेजते हैं 145 करोड़ का, और उनका बिल पास भी हो जाता है। कोई जांच नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होता कि ये जो 13,000 बच्चे हैं, क्या ये बच्चे वाकई है कोचिंग सेंटर में। और इसमें भी देखिए, जो कि शिक्षा मंत्री ने बताया है कि यूपीएससी की कोचिंग मुख्य तौर पर इसमें होती थी और उसके लिए 1 लाख रुपए का अमाउंट रखा गया था कि इतनी कोचिंग के लिए लगेंगे पैसे। अब 13,000 बच्चों के हिसाब से भी देखेंगे तो ये 130 करोड़ बनते हैं, लेकिन फिर भी 145 करोड़। तो ये 1 करोड़ जो है, ये 100 करोड़ जो है, वो कहां से एक्स्ट्रा लगा, किसमें एक्स्ट्रा लगा। और जो कोचिंग सेंटर है वो आपको जो कह रहे हैं कि हमने 13,000 बच्चे या एक कोचिंग से जितने बच्चे आ रहे हैं, आप उनकी वेरिफिकेशन करोगे कि नाम दें, डिटेल दें, कोई ऑडिट कराओगे, सीधे सीधे पैसा जारी कर दिया। और अब जब भाजपा सरकार ने इस योजना को देखा, क्योंकि नई सरकार आई है तो वो पुरानी योजनाओं को देखेगी और उनको क्योंकि आगे भी बढ़ाना है, तो उनका एक तरह से विश्लेषण किया जाएगा कि अब ये ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है, क्या इसमें और बजट की जरूरत है या इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। तो जब ये योजना देखी तो इसमें कुछ गड़बड़ी सी लगी, क्योंकि 145 करोड़ 15 करोड़ की योजना, कहाँ पे 145 करोड़ लग गए। फिर इन्होंने बच्चों के नाम की जांच की तो 13,000 में से सिर्फ 3,000 बच्चे ही मिले हैं जो कि कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। ये वैध नाम है जो कोचिंग सेंटर में एनरोल हुए और वहां पढ़ रहे थे। 10,000 का कुछ अता पता नहीं है कि 10,000 बच्चे जिनके नाम पर पैसे लिए गए, वो बच्चे कौन थे, कब पढ़कर गए, कब कोचिंग ली, कहाँ रहते थे, कुछ नहीं पता है, किस साल आए नहीं पता है, लेकिन उनके नाम पर पैसा ले लिया गया। आप सोचिए कितनी भारी गड़बड़ी होगी, कितनी बड़ी गड़बड़ी होगी ये, कि 10,000 बच्चों के नाम ऐसे ही आ गए। एक होता है नमक में आटे में नमक, इन्होंने मिला दिया नमक में आटा। 13,000 में से 3,000 पे फर्जीवाड़ा करते तो होता आटे में नमक, इन्होंने तो 10,000 का फर्जीवाड़ा करके रखा हुआ है, जैसा कि शुरुआती जांच में मिल रहा है, आरोप लग रहे हैं। अब ये मामला एलजी के पास तो जाना ही था और फिर आगे अब जांच होगी। अब इनका तो यही कहना होता है, सौरभ भारद्वाज जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका तो यही कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, सरकार योजनाओं को बंद करना चाहती है, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है, कमियां निकाल रही है। लेकिन आप जो कागज मौजूद है वो आप ही की सरकार छोड़ कर गई है। आप ही की सरकार ने 13,000 बच्चों की डिटेल दी होती तो आज भाजपा ये कह ही नहीं पाती। आप ये नहीं कहते कि आरोप लगे हैं, आप ये कहते कि हमने तो भाई वेरीफाई कराया था, ये तो हमारे कागज उपलब्ध है वहां पर। आपके शिक्षा मंत्री को तो पता होगा कि ये योजना चल रही थी, अतिशी मरलीना
थी, उससे पहले मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, तो उनको तो पता होगा इस योजना का हमने ऑडिट कराया है क्या, उसने वेरीफाई कराया कि नहीं, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कराया ही नहीं होगा। कुछ बोलने के लिए होना तो चाहिए। तो देखिए, इनके एक के बाद एक मंत्री फंस गए हैं और सबसे ज्यादा तो मनीष सिसोदिया फंसे हैं। वो तो जिस डिपार्टमेंट में रहे उस डिपार्टमेंट में घोटाला है। शराब घोटाला अलग है, उनके पास आबकारी विभाग था, शिक्षा मंत्रालय में क्लासरूम का घोटाला चल रहा है, अब ये कोचिंग का घोटाला आ गया, और उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, वहां पे अस्पतालों के निर्माण में अलग घोटाला चल रहा है। हर मंत्रालय में उनके घोटाला है, और जिसको ये मंत्रालय बाद में मिला है अब वो भी जवाबदेह है। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला आया था, सालों साल से अस्पतालों का निर्माण अटकाया हुआ है, सालों साल से चल रहा है, कहीं कहीं 50% काम ही सिर्फ पूरा हुआ है और वहां पर पैसा जारी हो गया है, लागत बढ़ती जा रही है, और ऊपर से बिल्डिंगें खड़ी हैं, ना तो स्टाफ ना तो उपकरण के लिए पैसा रखा है। इस तरह से इन्होंने बजट कम करने की कोशिश की ताकि हम दिल्ली में फायदे का बजट दिखा सके। तो वहां पर इतने गड़बड़ झाले चल रहे हैं कि उसके लिए सौरभ भारद्वाज ने खुद को बचाने के लिए कहा कि मेरे टाइम पर तो मैंने कुछ एलोकेट नहीं किया था, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने तो कोई बजट भी नहीं बढ़ाया था, यानी कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने सिसोदिया पर डाल दी। तो यही शिक्षा मंत्रालय का हाल है। अब देखिए, जांच होगी तो क्या क्या निकलेगा। अभी जांच में पहले तो आपने कौन से कोचिंग सेंटर्स के साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या उसके लिए कोई टेंडर निकाला था, कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स को सरकार पेमेंट करेगी, किस आधार पर तय हुआ था। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या एक सही तरीका था कि नहीं, टेंडर या फिर कोई और तरीका, कोई और कंपटीशन, या फिर कोई क्राइटेरिया कि कोई कोचिंग में इतना उसका इतने सालों से चल रही हो, इतने उसमें बच्चे आते होंगे, इतना उसकी इस तरह की उसकी रैंकिंग होगी। तो कुछ आपने क्या तरीका अपनाया, पहले तो ये देखा जाएगा। फिर दूसरा, किन कोचिंग को सबसे ज्यादा पैसे गए हैं। अब ये पूरे 145 करोड़ एक ही जगह तो गए नहीं होंगे, कहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गए हैं, और वो कोचिंग जिस बच्चों के नाम पे उसने पैसे लिए हैं, क्या उनके नाम देने में वो सक्षम है, क्या उनकी डिटेल दे पा रही है वो कोचिंग, ये सब देखा जाएगा। और फिर अगर जिस कोचिंग में गड़बड़ पाई जाएगी, जहां लगेगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फिर वो फर्जीवाड़ा किस तरह हुआ, आखिर किसके कहने पर हुआ, और ये जो पैसा था वो कहाँ गया, क्या सारा पैसा कोचिंग वाले ले गए, या फिर वो पैसा घूम फिर कर जहां से योजना शुरू हुई थी वहां पहुंच गया। तो किसके पास गया है वो पैसा, ये जो फर्जीवाड़े का पैसा है, घोटाले का पैसा है, यहां से सीधे सीधे फिर जांच निकलेगी। जब कोचिंग मालिकों को बुलाया जाएगा ईडी दफ्तर में, सीबीआई दफ्तर में, एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में, तो मुंह खुलेगा ही, बताना ही पड़ेगा कि पैसा भेज कहाँ रहे थे, कमीशन किसे दे रहे थे, क्या कोई कमीशन भी दिया गया था। तो अभी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, और मनीष सिसोदिया एक और नए मामले में फंसने वाले हैं। और अतिशी मरलीना के पास भी था शिक्षा विभाग, हालांकि बहुत बाद में आया उनके पास, जब मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया गया, लेकिन था तो सही, कुछ तो बताना पड़ेगा, पूछताछ तो हो ही सकती है। और मनीष सिसोदिया के पास तो था ही 21-22 में। और देखिए, कोरोना काल में इन्होंने ये सारे कांड किए हैं, ये भी 21-22 के दौरान हुआ है। जो 13,000 बच्चे हैं, कोरोना का ही समय था। अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल भी बनाया कोरोना काल में, जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, लोगों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो रहा था, हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, वहां ये अपना शीश महल तैयार करा रहे थे। और ये भी 2020 और 2021 के बीच की बात है, यानी कि कोरोना काल में जब जांच एजेंसियों का भी ध्यान कम था, लोग बीमार थे, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, दफ्तर बंद थे, और सरकार और सारी एजेंसियां जो है पूरी कोशिश लगी थी कि कोरोना को कैसे काबू करें, तब इन्होंने पिछले दरवाजे से ये सारे कांड कर दिए। ये सब हो गया चुपचाप, ये कौन देखने आ रहा है दिल्ली के दफ्तर में क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार में, क्योंकि उस वक्त तो सबके सब कहीं और ही व्यस्त थे। तो ये सारा काम इन्होंने कर लिया इसमें। लेकिन अब जब यहाँ भाजपा सरकार बनी है, क्योंकि इन्होंने तो सोचा नहीं था हम सत्ता से हटेंगे, इन्हें तो लगा था कि अब तो हमारी है दिल्ली, हमारी बपौती है, तो हम जो चाहे करें, हम फाइल देखेंगे, हम फाइल बंद करेंगे। लेकिन अब जब भाजपा सरकार आई है तो नई नई फाइलें खुल रही हैं, और इससे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके करीबी नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। क्योंकि कितने मामलों में बचोगे, शराब घोटाले में तो खुद अरविंद केजरीवाल किंगपिन बताए गए हैं, आरोप लगाया गया है कि यही मुख्य साजिशकर्ता थे। खुद केजरीवाल फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया भी कई मामलों में फंसे हैं, सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं, सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा है, अतिशी मरलीना का नाम आ रहा है। कौन सा इनका ऐसा नेता है पार्टी में जो घोटाले में ना फंसा हो, जिससे पूछताछ ना हो रही हो, जिसका नाम इसमें ना सामने आया हो। और कुछ तो नेता ऐसे हैं
जिनके ऊपर तो कई कई मामले हैं, सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, उनको जो मंत्रालय मिला उस मंत्रालय में ही घोटाला सामने आ रहा है। पीडब्ल्यूडी मिला सत्येंद्र जैन को तो उसमें घोटाले सामने आ रहे हैं, जल बोर्ड मिला तो जल बोर्ड का घोटाला आ रहा है, सत्येंद्र जैन के पास पहले स्वास्थ्य मंत्रालय था तो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला आया। तो इनके कोई भी बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता जो हैं वो घोटालों से मुक्त नहीं है, और ये सब अब देखिए धीरे धीरे नप रहे हैं। जांच में समय तो लगता ही है क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है ये और सब घोटाले हैं सरकारी स्तर के, तो जांच इतनी आसान नहीं होती है, जांच में समय लगता है, लेकिन ये जांच हो रही है। अभी जैसे जैसे शराब घोटाले में इन पर नकेल कसी है और उसमें मामला अब चार्जशीट और सुनवाई तक धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने कई और उसमें रोड़े अटकाने की कोशिशें भी की हैं, लेकिन मामला बढ़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे दूसरे मामले भी आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होगी, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इन घोटालों में नप जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।